तृतीय प्रश्न में अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 2 चर वाले जब हम अध्याय पढ़ रहे थे उसमें भी आयु वाले क्वेश्चन थे, इसमें भी है। तो देखिए, उसमें हम x और y चर मानते थे, इसमें सिर्फ x मानेंगे। तो इसको देखिए, इसमें शर्त में एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखिए शर्त वर्तमान आयु में दिया है, उसमें नहीं दिया था। यहाँ पे आपको अलग अलग दोनों को समझना पड़ेगा कि भाई हम एक्स वाई माने कि एक्स ही माने। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आप समझिए, या एक्स वाले जब भी इसमें आयु वाले आएंगे तो किसी एक व्यक्ति का ही आएगा। एक व्यक्ति 2 घात में पढ़ेंगे तो 2 व्यक्तियों के लिए आएगा। अच्छा, इसमें भी आप बोलेंगे कि 2 व्यक्तियों के लिए है, बिल्कुल, तो इसमें 2 व्यक्ति के लिए, लेकिन वर्तमान वाले में देखिए शर्त है। और हम जब 2 चर वाले पढ़ रहे थे तो उसमें वर्तमान में कोई शर्त नहीं था। दोनों को आप समझिए, उसके बाद ही आप हल करेंगे तो सही उत्तर मिलेगा, वरना परीक्षा में बैठ गए एक्स और वाई ले लिए, फिर ख़त्म कहानी। इसलिए आप समझिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आप मानिएगा। जो मानना है वही आपका मेन है, उसी के आधार पे ही आगे जो हल निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या मानेंगे। अच्छा, मानना किसका है? छोटे का आयु हमेशा मानना है। जब भी आयु रहेगा तो छोटे का मानना है, तो छोटे पुत्र का होगा ना, तभी फिर बढ़ेगा। उसमें हम प्रश्नानुसार जो भी शर्त है उसको लागू करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। माना छोटा पुत्र होगा ना जी, पुत्र की आयु, वर्तमान आयु मानेंगे ना, वर्तमान जब भी मानना है वर्तमान में मानना है, पहले ही बता चुके हैं। एक्स वर्ष है, और उस व्यक्ति मतलब व्यक्ति लिखा तो व्यक्ति लिखिए जी, पिता लिखता तो पिता लिखते, तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना होगा प्रश्न में? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब जो व्यक्ति है वो बड़ा है, उसका पुत्र के वर्ग के बराबर है जी, है ना। जो प्रश्न में दिया है वही लिखना है बस। देखिए, हम एक से ही मान रहे हैं। देखिए अगला शर्त क्या बोल रहा है, यदि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। चलिए पिता का, हाँ, तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना होगा जी, यहाँ पे लिखिए। इसलिए 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना होगा जी, 1 होगा, होगा ना। इसी तरीके से तथा व्यक्ति की 1 वर्ष पहले कितना होगा जी, होगा ना इतना। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला शर्त है, इसमें क्या देखें, 8 गुनी थी। चलिए तो रख देते हैं, 8 गुना कर देते हैं भाई। उसके बाद देखते हैं क्या समीकरण बनता है। देखिए, व्यक्ति की आयु कितना है, 1 से घात 2 ऋण 1। देखिए यहाँ पे आपका मेन है 8 गुना हम किधर करें। तो देखिए आपको पहले बताया हूँ, ये बीच वाला क्या है जी, आपको इक्वल करने वाला है। तो ये व्यक्ति है जो बड़ा व्यक्ति है, लेकिन बड़े व्यक्ति के और ज़्यादा हम गुना कर दें तो और बड़ा हो जाएगा। तो गुना हमको छोटे की तरफ करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो छोटे का कितना है, 1 वर्ष पहले 1 से 1, इधर हम क्या गुना कर देंगे, कितना दिया है जी, 8 गुना ना, 8 गुना कीजिए। आगे इसको समीकरण बनाइए, फिर देखते हैं आगे। ये देखिए जी, एक्स स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स धन 1 और एक्स ऋण 1। इसको आप जानते हैं ना, सर्व समीकरण का सूत्र है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, आगे विस्तार करेंगे। एक्स धन 1 एक्स ऋण 1, इधर धन है जी, इधर क्या होगा,
इधर आके ऋण हो जाएगा, ऋण 8 x ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। चलिए इन दोनों से ये कॉमन निकलेगा, यहाँ बीच में ऋण है, यहाँ पे गुना है, तो इतना एक है, इतना एक है, दोनों से एक से ऋण एक कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा, ये बचेगा एक से धन 1, ये तो कॉमन निकला गया, यहाँ से ऋण बचा और 8 बचा जी। ठीक, अब देखिए आगे एक से ऋण 1, देखिए ये तो अचल संख्या है, इसको आप देखिए ऋण 8 है और 1 इसमें घटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण का 7 आएगा बराबर 0। देखिए हमको तो गुणनखंड मिल गया। अब हम एक एक को लीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा जी, x बराबर 1, और यहाँ से x ऋण 7 बराबर 0, x बराबर 7। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है जी, कितना मिला, 1 मिला और 7 मिला। x क्या चीज़ है जी, पुत्र की वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु यदि हम 1 माने तो उससे पहले शर्त क्या है, यदि 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले हम ले लेंगे तो कितना लेंगे, 1 से ऋण 1 लेंगे, 1 मिलेगा तो 0 मिलेगा, तो शर्त क्या लागू होगा, 1 वर्ष पहले वो पुत्र क्या है, 0 होगा, और पुत्र किसका 8 गुना, तो इसमें 0 में कि 8 गुना करें कि कुछ भी गुना करें तो अगला का भी 0 आएगा ना, इसलिए यह इस आयु में एक संभव नहीं है, तो संभव क्या है, 7 है। तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे लिखिए परंतु x बराबर 1 संभव नहीं है। देखिए क्यों संभव नहीं है, समझ रहे हैं ना, यदि वर्तमान आयु 1 मान लें और उसके बाद दूसरा शर्त माने, यदि 1 वर्ष पहले कर देते, 1 वर्ष पहले जी पुत्र की आयु कितना होगा जी, 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय 1 है और 0 का हम 8 गुना करेंगे तो क्या पिताजी का आयु निकलेगा, उसका भी तो 0 हो जाएगा, इसलिए यह इस समीकरण में जो शर्त है उसमें फिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे किसको लेंगे, 7 को लेंगे, तो इसलिए x बराबर 7 लेंगे। तो आगे तब पुत्र की वर्तमान आयु कितना, यहाँ पे लिखिए 7 वर्ष एवं व्यक्ति दिया तो व्यक्ति लिखिए, पिता लिख देता तो पिता लिखते, व्यक्ति की बड़ा वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए देता है, तो 7 का वर्ग लीजिएगा तो 49 आएगा, वर्ष होगा, यही क्या है आपका उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत का परिमाप, देखिए इसमें 2 चीज़, परिमाप और क्षेत्रफल जी, तो परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग मीटर। देखिए अब परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है, बहुत लोग नहीं समझते होंगे, चलिए एक खेत बनाते हैं, यहाँ पे किसी का खेत है, मान लीजिए आयताकार खेत, इसमें क्या बोल रहा है, परिमाप जी, तो परिमाप 82 मीटर, परिमाप मतलब खेत का जो मेड़ होता है ना जी, मेड़, हाँ वो आपका परिमाप है, मेड़ कितना है 82 मीटर, और क्षेत्रफल जी जिसमें हम खेती करते हैं धान, वो क्षेत्रफल है अंदर का, तो क्षेत्रफल का सूत्र और लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक, और परिमाप में चारों का योग करते हैं, या तो इसको लिखते हैं 2 लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि 2 चौड़ाई है 2 लंबाई है, ठीक, इसको धन करते हैं जी, इसमें जोड़ते हैं ना, इसमें जोड़ना है, ठीक। तो चलिए यही चीज़ हम शर्त लागू करके समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे।
चलिए सॉल्व कीजिए। माना खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं, कोई एक चीज़ की मानिए चौड़ाई बराबर x मीटर में मानेंगे जी, क्योंकि परिमाप मीटर में दिया है मीटर, तथा देखिए परिमाप कितना दिया है जी, परिमाप यहाँ पे 82 मीटर। तो अभी हमने पढ़ा परिमाप का सूत्र होता है 2 और लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो इतने के बराबर कितना दिया है, 82 मीटर दिया है जी परिमाप। यहाँ पे हमने कितना माना है, 2। चौड़ाई को कितना माना है जी, x माना है ना। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पे गुना है, उधर जाके भाग कर दीजिए, कट जाएगा इसलिए कर देते हैं, है ना। यहाँ पे ले लीजिए लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे गुना है, उधर जाके भाग होगा तो 41 मीटर आ जाएगा, ठीक। चूँकि हम क्या माने हैं जी, चौड़ाई बराबर x मीटर, 41 मीटर, ठीक। तो हमको लंबाई यहाँ से कितना मिल गया जी, लंबाई यहाँ से इधर धन है, उधर जाके क्या होगा, ऋण हो जाएगा, ऋण x। चलिए आगे देखिए, ये मीटर में है और उसे आगे नहीं लिखेंगे, सब मीटर में ही आएगा। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है जी, ये तो पहले शर्त से इतना मिल गया हमको, दूसरा शर्त बोल रहा है उसका क्षेत्रफल अभी हम देखे थे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी, यहाँ से क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। तो चलिए मान रखिए, इसको इधर रख लीजिए, लंबाई कितना है, x वाले के इधर रख लीजिए, लंबाई इतना गुना चौड़ाई कितना x, क्षेत्रफल कितना दिया है जी 400। चलिए इसको आगे हल कीजिए, हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का 41 से गुना होगा तो 41x, और इससे गुना होगा तो x का वर्ग बराबर 400। देखिए हमको समीकरण टाइप का मिल रहा है ना, समीकरण ही लाना है, उसके बाद गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको पक्षांतरण कीजिए और इसको क्रम से जमा के लिखिए, जमा के लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसको हम जमाएंगे तो इसको इधर पक्षांतरण कीजिए, मतलब इसको हम धन बना देते हैं, हमको हल करने में आसानी होता है। इसको धन बनाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक, ये ऋण हो जाएगा और ये भी इधर ऋण हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये धन हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमको क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फिर ये वैसा क्वेश्चन आएगा पिछले वीडियो जैसा। अब मान लीजिए ये गुणनखंड तो हम भाई बुक से देख के तो ऐसे जान जाएंगे, लेकिन हमको भाई परीक्षा हाल में बनाना है ना, तो क्या रखेंगे, मान लीजिए 20 और 21 करेंगे तो कितना गुना होगा जी, 400, कितना आया 20 आया ना। तो देखिए या तो 0 होगा या 5 होगा, तो चलिए यही आसपास जोड़िए, जो 5 से गुना कीजिए, देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे तो ये तो 0 लेंगे या 5 लेंगे, तो देखिए 5 से इसका आधा कीजिए 20 आसपास, तो आसपास में 20 का तो 20 लेंगे, तो 20 और 21 गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 420 आएगा। और यदि हम इसी को 25 लेंगे, 20 और 25 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको जब गुना करेंगे तो 400 आना चाहिए, 0 से गुना करेंगे तो भी लास्ट में 0 आता है, और 5 से भी किसी सम को गुना करेंगे तो
जीरो आता है, इसलिए हम 20-25 ले रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि आपको कैसे निकालना है। हम तो डायरेक्ट मान लग के भी आपको बता दूंगा, लेकिन वो चीज़ मेरा मकसद नहीं है जी, मेरा उद्देश्य वो चीज़ नहीं है। तो चलिए, अच्छा 25 ले लिए, तो 41 में हम 25 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा जी? 41 में मान लीजिए 25 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 11 हो जाएगा तो ये 16 मिल जाएगा जी। देखिए, और 16 और 25 को गुना कीजिए, यहाँ पे करते हैं ना, 25 गुना 16, इसको गुना कीजिए तो आपका 25 छक्का कितना होता है जी? 25 चौका 100, और ये 150 मान के चलिए। और जब इससे गुना करेंगे 1 से तो ये 25 मिलेगा। 0 5 5 10 है, 3 1 इधर से आया तो 4, ये देखिए आ गया ना। तो अब अच्छा, अब इसमें हमको -41 लेना है जी, ठीक। तो -41 लेने के लिए क्या करेंगे, हम क्या संख्या लेंगे, दोनों को माइनस लेंगे, -25 और -16। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 41 आएगा, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 41, और गुना करेंगे तो गुना में ऋण ऋण का धन हो जाता है। धन का कितना मिलेगा जी? 400 मिलेगा। चलिए इसको कीजिए, यहाँ पे ऋण का ऋण लीजिए 16x0, ठीक। इसको ऐसे कर दीजिए। ये रफ कार्य हम बताने के लिए इसी में करते रहें, आपको वहाँ पे नहीं करना है, अलग से रफ कार्य करना है। चलिए, ऋण का 16 है, अब उफानिशन निकालिए जी। यहाँ से x निकलेगा, x निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा जी? ऋण का 25 बचेगा। यहाँ से हम 16 निकालेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे ऋण 25 बचेगा। देखिए प्रोसेस वही है, आपको समीकरण आते तक देखना है, उसके बाद तो आगे का प्रोसेस सेम है। इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 16 और यहाँ पे x ऋण 25 बराबर 0। आगे इसको हम एक एक करके लेंगे, x ऋण 16 बराबर 0 और x बराबर 16, और दूसरा हम यहाँ से लेंगे x ऋण 25 0 और x बराबर पक्षांतर में होगा तो 25 होगा। तो देखिए लंबाई छोटा, लंबाई यहाँ से लंबाई और चौड़ाई मिल गया। चलिए यहाँ से चौड़ाई 25, सॉरी यहाँ से x यही लंबाई चौड़ाई है जी, x का चौड़ाई छोटा होता है ना, तो एक चौड़ाई छोटा को लेंगे और दूसरा लंबाई इसको लीजिए 25 को। यही क्या है, आपका उत्तर है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर होगा, ठीक। यही क्या है, आपका उत्तर है।